अंते सतगुरु बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करयाओ निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सदयाओ, हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल, हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सुधी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। हुण आप जी ने रामकली राग के अंदर इस सद बाणी की 5वीं पौड़ी का पाठ सरवण किया है। सियाणे कहते भी ये इस पौड़ी की महत्ता इस बाणी दे विच इस करके वधेरे है। महत्ता तो एक एक लफ्ज की है गुरबाणी की, सारी बाणी इक्का बाणी एक गुर इको शब्द विचार के अधीन है। पर ये अंदर सतगुरु पातशाह जी ने कुछ डिसीजन दिते ने अपने वालों, जिमें एक पिता वसीयत करता अपने पुत्रा वास्ते, संतान वास्ते, जनरेशन वास्ते, इवें यह वसीयतनामा है गुरु अमरदास पातशाह जी का। क्योंकि गुरमत सिद्धांत तो पहला जो विचार चली आ रही सी, गरुड़ पुराण के मुताबिक, गरुड़ पुराण वो पुराण है 18 पुराणों के विचों जिहड़ा विष्णु जी ने अपनी सवारी गरुड़ पंछी नूं सुनाया हुआ है। वो सब तो पहला कि जो प्राणी चढ़ाई कर लगे उन्होंने भुंडे ला दिता जाए, और भुंडे ला के थले दब बिछा के घाह आदि का बिछाना करके उहदे ते उहनूं लिटा दिता जाए। फिर उहदे हाथ के उत्ते दीवा बालिया जाए ताकि उन्होंने हनेरे मार्ग विच चानण प्राप्त हो सके। उस दीवे के अंदर सोने चांदी इत्यादि का सिक्का पाया जाए। फिर उन्होंने किन्ने दिन खतरी के घर किरिया होनी है, किन्ने दिन वैश्य के घर किरिया होनी है, किन्ने दिन शूदर के घर 13, 17 ते 30 दिन की व्याख्या जिहड़ी है वो सारी गलबात समझाई। और उहदे नाल जिहड़ा प्राणी इथों चढ़ाई करके जा रहा है उन्होंने उस मार्ग विच अपनी मंजिल ते पहुंचण वास्ते 360 दिन का समा लगेगा, पूरा साल। इस करके क्योंकि उन्हें हनेरे मार्ग विचों लंघना तो उन्होंने 360 दीवे बालन की जरूरत है। ये ऐसा सिद्धांत संसार के अंदर चले आ रहा सी, पर अज विज्ञानक पक्ष तो आप देखिए किन्ने लोग हॉस्पिटल के विच हज़ारां लोग डैड होंदे ने, उन्होंने कोई भुंजे नहीं लाउंदा। कि हॉस्पिटल विच मरण वाले लोग सारे नरकां दे भागी बन गए, जां जिहड़े कर्म कांड किए जाते सन इत्यादिक वो विज्ञानक पक्ष तो भी पूरे नहीं उतरते। पहले जामे के अंदर यतन किया गया सानू मानसिक तौर के उत्ते, धार्मिक तौर के उत्ते ये आज़ादी देने का। क्योंकि जिहड़ा पुजारी सी उन्होंने जन्म संस्कार वेले बुलाया जाता सी ते गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा की कि जन्म जिहड़ा है उहदा सूतक नाल कोई संबंध नहीं है। जिहड़ा सूतक का संबंध है वो ये गल समझ लीए कि सबो सूतक भरम है, दूजा लगे जाए, जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। कन्फ्यूजन में फस जाना, भरम ते भुलेखिया में फस जाना, ये तो बड़ी अपवित्रता कोई नहीं है। जमना ते मरना हुक्म विच है। फिर सतगुरु पातशाह जी ने इस संबंध में भी जदों गया तीर के उत्ते साहब गए, उत्थे गुरु नानक पातशाह जी को अपने पितरां का उद्धार करने वास्ते उन्हां लोकां ने प्रेरणा की, कुछ आखण का यतन किया। गुरु नानक साहब जी ने कृपालता की, एक तो कॉमन डिसीजन दिता पूरी मनुखता वास्ते। रामकली राग के अंदर एक शब्द है जिहदे अंदर कंपैरेटिवली पूरी मनुखता जिहड़ी है, किसे किसे धर्म के नाल संबंध रखण वाले लोग, चाहे वह जैन धर्म का होवे, बुद्ध धर्म का होवे, जोगी मत का होवे, हिंदू मत का होवे, मुसलमानी मत का होवे, सिख होवे,
सतगुरु कहते एक कॉमन डिसीजन है पूरी मनुखता वास्ते, सबना का दर लेखा होए, कि हर एक मनुख मात्र का उहदे दर दे उत्ते हिसाब किताब होना, मुसलमान का भी, हिंदू का भी, सिख का भी, जैनी का भी, बोधी का भी, सबना का दर लेखा होए, करनी बाजों तरह ना कोई। ते चंगी करनी तो बिना ना सिख तर सकता, ना हिंदू तर सकता, ते ना मुसलमान, ना जैनी ते बोधी, कोई मनुख संसार तो पार नहीं हो सकता। और जिन्नी असी फिरका परस्ती करी बैठे हैं संसार दे विच, मौत सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर कर दिंदी है। अंत वेले आके वो सारा कुछ समाप्त हो जाता, मौत हर एक नूं ग्रसदी है। ते गुरु नानक पातशाह जी ने जदों वो बेनती की उन्होंने लोगों ने कि तुसी दीवे बालो ताकि उत्थे चानण प्राप्त हो सके मार्ग दे विच, मेरे गुरु नानक साहब जी ने कृपालता की, रहमत की। गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र अंक 358 के उत्ते आसा रागदर बचन किया, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया चूका जम स्यो मेल, लोका मत को फकड़ पाए, लख मरिया कर एकटे एक रती ले पाए। सतगुरु कह लगे मैं नाम का दीवा बालिया, उहदे च दुख रूपी अपने तेल पा दिता, वो सड़ के सारे दुख सुआह हो गए, हुण मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। मेरे वास्ते पिंड पत्तल मेरी केसो, पिंड भरने पतला भरनिया, ते मेरे वास्ते केवल उस परमात्मा का सिमरन, ओदी बंदगी, केसो का नाम ही जपना मेरे वास्ते है। किरिया सच नाम करतार, जिहड़ी तुसी किरिया करते हो वो मेरे वास्ते करतार का नाम ही, ओदा सिमरन करना ही है। गंग बनारस सिफत तुम्हारी, गंगा ते बनारस दरिया मेरे वास्ते ओदियां सिफतां ने। तुसी केवल शरीर करके इशनान करते हो, मैं नहावे आत्म राओ, सच्चा नहावन तां की है जां ऐनस लागे पाओ। सच्चा इशनान अंदरली पवित्रता जो दिन रात मनुख की सूरत प्रभु नाल जुड़ जाए, उहदे चरनां दा भजन चल पे, बंदगी होनी शुरू हो जाए, तां पवित्रता होंदी है। सतगुरु कहते एक लोकी होरश मिश्री ब्राह्मण बट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीश का कब हूं निकूट सुनाहे। मैं ओदी बख्शिश का पिंड भरिया है, इस करके मैनू एक कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। ये सारी गल गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के कोल भी एक पंडित जी आए, जिन्हों का इतिहास ने ना नित्यानंद करके वर्णन किया। वो जदों आए तो कह लगे पातशाह मैनू आग्या है तुहाडे सिखां नाल कोल कुछ गल सांझी कर सकां। सतगुरु कहने लगे की साझा करना चाहते हो? कहते मैं धर्म की व्याख्या इन्हां दे नाल साझी करनी चाहुंदा। गल तो उन्हें कीती सी रब दे नाम की गल करन दी, धर्म की गल करन दी, लेकिन वो गरुड़ पुराण की कथा शुरू करके बह गए। उन्होंने सारा जिक्र करदियां भी किवें कपाल क्रिया करनी है, किवें अधवाटा करना है, किवें बरीणे करने हैं, किवें वो सारा साजो समान उत्थों तक भेजना है। और खिमा कर दिओ जो कुछ उन्होंने लोगों के विच सी ना, अज असी वो तो अगे लंघ चुके हैं, वो तो गांह तुर चुके हैं। सतगुरु का संदेश भी पढ़ते हैं कि आया गया मोया नाओ, पिछे पत्तल सदियो काब, नानक मनमुख अंध प्यार, बज गुरु डुबा संसार। पर असी इत्थों तक के इत्थे चप्पलां भी कई बारी पईयां होंदियां। मैं इस गुरुद्वारे की गल नहीं करदा, मैं पूरी कम्यूनिटी लैवल के उत्ते गल कर रहा हाँ कि कौमी पद्धर के उत्ते की हो रहा है। कई बारी ग्रंथी सिंघां नूं, गुरु के प्रबंधकों ये कह के बेनती करके भी चप्पल तो चुक के बाहर रख दो, जोड़ा तो चुक के बाहर रख दो, बिस्तरा होर सारा कुछ असी लिया के इत्थे रखते हैं। गुरु घर विच रसद की भी जरूरत है, क्योंकि लंगर की प्रथा साडी है। गुरु घर दे विच अभ्यागत वास्ते बिस्तरा भी चाहिए है, क्योंकि साडी प्रथा है सेवा भाव की। पर वह बिस्तरा कभी ब्याह के समय क्यों नहीं भेटा किया? और लंगर की रस जी है वह कभी ब्याह के समय या होर समय खुशी के मौके क्यों नहीं भेटा की? वो उस समय क्यों भेटा की? क्योंकि साडे अंदर भी वह भाव अर्थ बैठा हुआ है कि अज भेजिया होया ये बापू जी नूं पहुंचना है। पर नहीं, नानक मनमुख अंध प्यार, बज गुरु डुबा संसार। असी इत्थे कहते हैं कि अज उहदी अंतिम अरदास होनी है, पर अंतिम अरदास करन तो बाद भी सानू गुरु ते मेरे वर्गे नूं भरोसा नहीं कि आउंदे साल नूं फिर कहंदे भाई साहब जी मेरे पिता जी दी अज फिर अरदास कर दिओ, अज भरीना है। इहदा मतलब गुरु दे उत्ते भरोसा नहीं, गुरु दे उत्ते विश्वास नहीं। जिस गुरु ने कृपा करके रहमतां कीतियां साडे उत्ते, ते उन्होंने ये सारा जिक्र किया ते एक गल कीती, कहण लगे प्राणी दी आत्मा नूं 88,000 जोजन लंबा रस्ता
तय करना पैना। 88,000 योजन का भाव है 1 योजन 4 मील का। जे इहनूं मल्टीपल करिए 4 नाल गुणा करिए बनता 3,52,000 मील। 3,52,000 मील रास्ता लंघण वास्ते पूरा साल लगना है। तो 360 दीवे बालण की भी गल की। जदों उन्होंने ये सारियां गल्लां करके कथा की समाप्ति की ना, तो गुरु का एक सिख उठिया भाई लाला, वो कहने लगा पातशाह जी मैं तुहाडे चरणों च बेनती करनी चाहता, पंडित नित्यानंद जी ने जिहड़ी गल की है ना कि 1 साल लगेगा, मैं तुहाडी बख्शिश नाल 1 महीने में संसार सागर नूं पार कर सकदा। पंडित जी बड़े हैरान होए कि शायद मेरी नरादरी करने वास्ते ऐसी गल करते हैं। तो सतगुरु नूं कुछ कहंदे संबोधन होके इन्नी देर नूं दूसरा सिख उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा पातशाह जी मैं 1 साल या 1 महीना खराब नहीं करना चाहता, तुहाडी किरपा दे नाल मैं 1 घड़ी विच ही पहुंच सकदा है। हुण पंडित नित्यानंद जी होर भी परेशान हो गए कि गल च पल्ला पा के गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं पुछा कि पातशाह जी तुसीं मैनूं बेइज्जत करने वास्ते समा दिता सी। समा तो गुरु साहब जी ने दिता सी, एक तो गुरु का सुभाव जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संधा। दूसरा दूजे मत के बारे जानकारी प्राप्त होनी सिखां नूं। जदों वो अपने मत की गल साझी करता है तो अनमत की पढ़ाई। तीसरा सिखां की परख कि सिखां नूं जो कुछ गुरमत दृढ़ करवाई जा रही है उस गुरमत के उत्ते टिके भी होए कि नहीं जेड़े मर्जी पिछे तुर पैंदे ने, ये परख करने वास्ते भी गुरु साहब जी ने समा दिता। उसने वो कुछ कहना ही चाहता सी, अजे उठ के संबोधन कर लगा, इतनी देर नूं तीसरा सिख उठ के खड़ा होया बाबा सुंदर जी। वो कहने लगे पातशाह जी आ साल की गल करता है, आ महीने की गल करता है, आ घड़ी की गल करता है, पर मेरे ते तुहाडी एडी बख्शिश है, मैं तुहाडे चरणों का आसरा लै करके मैं गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी नूं पढ़िया तो मैं दावे ना कह सकता कि गुर के चरण जी का निस्तारा, समुद्र सागर जिन खिन मैं तारा। मैं ना 1 साल खराब करा, ना 1 घड़ी की गल करा, ना महीने की गल करा, मैं अख के फोर में ही संसार सागर तो पार होने की समर्था रखदा तुहाडी किरपा दे नाल। गुरु के सिख दे उत्ते एडी किरपा है। पंडित नित्यानंद जी कहन लगे पातशाह जी कृपा करके दसो तुहाडे सिख सच्चे कि मैं सच्चा। ते साहब जी ने कृपा की, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहन लगे मेरे परम पूज्य पिता गुरु अर्जन साहब जी के पावन वचन ने कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते कर निमक सिमरत जित छूटै। आ जिहड़े कर्म कांड ने ये तो जगाती, इनू टैक्स लैण वाले मसूल लैण वाले लूट लैणगे। और उन्होंने सिद्धांत के मुताबिक जिन्ने पुण्य कर्म किए ने जदों आत्मा जाती है तो रास्ते में प्यास लगती है, इनू पानी की जरूरत पैंदी है, पानी का 1 प्याला लैण के बदले वो सारे चंगे कर्मां का नाश हो जाता है। तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै, संतो सागर पार उतरिए, जे कोई बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। गुरु की कृपा के नाल जिहड़ा मनुख गुरु का बचन कमा लवे उस बचन का सदका वो संसार सागर तो पार हो जाता, उन्होंने कर्म कांड करने की जरूरत नहीं पैंदी, उन्होंने अधवाटे घड़ा पड़ने की लोड़ नहीं, क्योंकि शरीर तो फुट गया जो श्वास निकल गए। उन्होंने कपाल क्रिया करने की जरूरत नहीं, उन्होंने होर कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। तो गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपने इस वसीयतनामे के अंदर ये डिसीजन साडे सामने दिता, जिहड़ा कि तुहाडे नाल साझा कर रहा हाँ। एक बारी प्यार ते सत्कार नाल आखो सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू। अंते सतगुर बोलिया। अंत में गुरु अमरदास पातशाह जी जिहड़े ज्योति जोत समा रहे ने, वो सतगुरु जी ने फरमान किया, बोलिया का भाव फरमाया, मैं पिछे मेरे जान तो पिछों कीर्तन करियो निर्वाण जियो। कीर्तन करना है, और केड़ा कीर्तन करना है? ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहा उहा जो काम तेरा। भलो भलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ, छोट माया के तंद सुआओ। निर्वाण का अर्थ है निरोलता वाला कीर्तन, निष्कामता वाला कीर्तन, जिहदे विच कामना कोई ना होवे। सच्चे पातशाह नूं स्वर्ग विच रखी, इनू फलानी थां ते रखी। देखो ना छज्जू जिहड़ा सी गुरु साहब जी दे कोल आया, कहने लगा पातशाह मेरे भी कलाम नूं दर्ज करो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। सतगुरु कहने लगे तेरा सिद्धांत की है? वो कहने लगा मेरा सिद्धांत यह है कि जो सुख छज्जू दे चुबारे ना बलख ना बुखारे। जिहड़ा सुख अपने घर विच प्राप्त हो सकता वो बलख ते बुखारे जाके भी नहीं प्राप्त हो सकता।
सतगुरु कहते तेरी गल फिट नहीं हो रही गुरमत सिद्धांत दे विच। वो हैरान होकर पूछण लगा, पातशाह तुसीं की कहना चाहुंदे हो? गुरु अर्जन साहब जी ने धन गुरु अमरदास जी के वचन दोहराए सन। धन गुरु अमरदास पातशाह जी का पावन वचन कहन लगे, जै बैसालै तै बैसा स्वामी, जै भेजै तै जावा, सब नगरी मैं एको राजा, सबे पवित है थावा। ओदी मर्जी वो नरकां विच बिठा देवे, ओदी मर्जी वो स्वर्ग विच बिठा देवे, साडा की वास्ता ओदे नाल। कवन नरक क्या स्वर्ग विचारा, संतन दो राधे, हम काहू की कान न कड़ते अपने गुर प्रसादे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक पए है को ना सका पछानी। सिख नूं इधर कोई वास्ता नहीं। इस करके स्वर्ग भी जेल ते नरक भी जेल। ए क्लास जेल हुंदी है, बी क्लास हुंदी है, सी क्लास हुंदी है। ए क्लास कंफर्टेबल हुंदी, टीवी भी लग्या होवे, अखबार भी पढ़न नूं मिले, उत्थे कोई अटेंडेंट भी मिले, लेकिन हुंदी तां जेल है ना। जदों ए क्लास बी क्लास सी क्लास विचों निकल के तुरदा बंदा, सारिਆਂ वास्ते दरवाजा इक्को ही हुंदा है। ਜਿਹੜੇ स्वर्ग विचों निकलणगे नरकां विचों निकलणगे, दरवाजा फिर जम्मण ते मरण दा फिर होएगा। इस करके सतगुरु कहंदे ये जेल विच पैण दी जरूरत नहीं। गुर की साखी अमृत वाणी पीवत ही प्रवान भया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त वैकुंठ करे क्या। वो मुक्ति ते वैकुंठ की आस कदी नहीं करता। मुक्त ते वैकुंठ नूं अपने जीवन विचों परे कर दिंदा है। ते सतगुरु कहंदे तुसीं केवल निरोल कीर्तन करना, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जीओ। कीर्तन का भाव ओदी वडियाई करनी, ओदा जस करना। फिर एक काम होर करियो, क्योंकि असीं कीर्तन करते हैं। मेरे वर्गा जिहड़ा कीर्तन कर रहा हुंदा, खिमा कर दिओ, उहनूं पुछ के वेखो जिहड़ा तुसीं गायन कीता 90% तकरीबन ये हालत है कि जो तुसीं भरा जी गायन कर रहे हो, भाई साहब जी इहदे अर्थ तुसीं जाणदे हो, उच्चारण के बारे वाकफियत है। शायद मेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ 90% लोगों ਨੂੰ पता ना होवे, गायन किया जा रहा है लेकिन ਉਹਦਾ अर्थ भाव पता नहीं। क्यों? ਜਦੋਂ तक विचार नहीं करांगे, ਜਦੋਂ तक गुरु अमरदास जी का ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं करांगे, सतगुर ਨੂੰ सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठा मुक्त ना होवे, जिचर शब्द ना करे विचार। सिख केवल कीर्तन तक ही सीमित ना रहन ते गायन शैली तक ही सीमित रहन, विचार की गल भी हो सके। इस करके सतगुरु ने नैक्सट स्टैप जो सानू बख्शिश किया, केसो गोपाल पंडित सदैव। इत्थे कई बार सानू भुलेखा पाउंदे ने कि खास केसो नां दा पंडित, गोपाल नां दा पंडित उहनूं बुलाउणा है। वीर जी ने तुहाडे नाल व्याकरणिक नुकते साझे करने ने बाद विच। असल में जदों व्याकरणिक तरीके दे नाल आपां पंडित लफ्ज नूं वेखांगे, ये पंडित इत्थे प्लूरल है, बहुते पंडितां दी गल हो रही है, एक पंडित की गल नहीं। इस करके केसो गोपाल परमात्मा दे पंडितां नूं सदना है, भाव विद्वानां नूं इकट्ठे करके गुरु प्यारिਆਂ की संगत संग्रह करके उत्थे की करिए, अपनियां गल्लां करिए, जां जिवें असीं लड़ाई झगड़े करके एक दूजे की पग लाउंदे आ वो कुछ करना है। सतगुरु कहंदे नहीं, ये काम करियो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हुण एक किरिया गुरबाणी चांदी पढ़े, उहदा अर्थ पढ़दा है, पर पप्पा अड़ाड़ा हाहे नूं सिहारी ये प्लूरल बरब है, ये बहुवचनी किरिया है। हुण पढ़े ने किरिया ने साबित कर दिता कि जिहड़ा पंडित लफज है वह सिंगुलर नहीं। हर हर कथा पढ़े, वो आके हरि की कथा नूं पढ़न, ओहदी विचार करन। हुण 18 पुराणां दे नाम तुसीं वेखो, उन्हां च कोई भी हर नाम पुराण दा पुराण नहीं जिहदा हर नाम पुराण होवे। इस करके वो 18 पुराणों की गल नहीं, इत्थे परमात्मा के नाम की विचार की गल है, गुरबाणी की विचार की गल है। केसो गोपाल पंडित सदैव, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। देखो सतगुरु फिर किवें स्ट्रैस कर रहे विचार के उत्ते, जिथों असीं अज बांझे हैं। असीं कहंदे हां साडे मुंडे कुड़ियां, साडियां बच्चियां, साडे बच्चे गुरुद्वारे नहीं वड़दे। वो कहंदे सानूं समझ कोई लगदी, उत्ते बैठ के करिए की, सानूं पता कोई लगदी की कहंदे ने। जे असीं विचार नाल जोड़ दईए उन्होंने संभाल लीए, गल समझा दीए, कदाचित भी नहीं हो सकता कि साडे बच्चे गुरु घर तो पासे होकर तुरन। इस करके गुरु अमरदास पातशाह जी ने जो सिद्धांत दिता, बाबा सुंदर जी ने दोबारा फिर उन्होंने रिपीट किया। मैं पंक्तियां एक बार फिर दोहरा दियां। अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सदैव, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। केसो नाम भी परमात्मा का, कबीर केसो केसो कूकी है, ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने, कब हूं के सुने पुकार। गोपाल नाम भी परमात्मा का, जो धरती की पालना करने वाला।
और गुरबाणी विच एक बारी नहीं अनेकों बारी हे गोबिंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल इकट्ठे परमात्मा के नाम आए ने। ऋषिकेश गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हर रंगा, ये सारे नाम परमात्मा दे ने। मेरे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम वारे, बहुत बारी इकट्ठे ही नाम आते हैं परमात्मा के जो लोगों के विच हरमन प्यारे सन, वो वर्णन किए गुरु साहब जी ने। इत्थे उन्होंने केसो कह के संबोधन किया, गोपाल कह के संबोधन किया। वो की करन, हर हर कथा पढ़े पुराण जी। सतगुरु कहते फिर जरा याद कर लियो किते उत्थे गरुड़ पुराण की जां कोई होर कथा शुरू करके बह जाओ, हर कथा पढ़िए। इस गल नूं ध्यान गोतरे करो, उत्ते स्ट्रेस करे गुरु साहब जी किहड़ी कथा करनी है, हर कथा पढ़िए। फिर हर नाम सुनिए, हे भाई हरि की कथा ही पढ़नी है, क्योंकि कथा सुनत मल सगली धोवै। जदों विचार सुनांगे, कथा सुनांगे, साडे अंदर बैठेगी तो साडी सारी मैल पवित्र हो जाएगी, धोती जाएगी। उस तो बाद नाम नूं सुनांगे, जपजी साहब के अंदर एक बारी नहीं 4-4 बारी इस गल नूं रिपीट किया, सुने दुख पाप का नाश। जे नाम नूं सुनांगे दुखा पापां दा अंत होएगा। इस करके सतगुरु कहंदे हर कथा पढ़ी है, हर नाम सुनी है। बेवान, बेवान का अर्थ होंदा जदों कोई बजुर्ग चढ़ाई करदा ना परपोतियां वाला होके ते उहनूं बड़ा करदे ने, फिर उहदी आरती सजाणगे, उपर गुब्बारे लाणगे, बड़े बड़े शाल पाणगे, उपरों फुलियां सुट्टणगे, पैसे सुट्टणगे, पतासे सुट्टणगे। ते कई बार तो गुरु ग्रंथ साहब का चौर लैके भी मेरे वर्गे लगे होंदे। किवें करदे चौर केवल तख्त दे मालक गुरु ग्रंथ साहब जी वास्ते है, किसी मुर्दे वास्ते नहीं। मुर्दा चाहे मैं होवां चाहे कोई होर होवे, मुर्दा तो मुर्दा है। ये चौर करना ये मनमत है, ये गुरमत का सिद्धांत नहीं, ये गुरु की बेअदबी है। क्योंकि उस बंदे नूं असीं गुरु ग्रंथ साहब के तोल खड़ा कर दिता। जिस बंदे का श्वास भी निकल गया, जो डैड हो चुका है, मिट्टी हो चुका है, चौर चवर तख्त का मालक बना दिता उन्होंने। नहीं, चवर तख्त के मालक केवल गुरु ग्रंथ साहब जी ने। और वह विवान कढ़िया जाता है। विवान का अर्थ होंदा उड़न खटोला, जिवें देवते लैण आते हैं, कहते विवान दे विच हुण उहनूं बड़ा करना कहते हैं। पर हुंदा की है, बहुता ऐसा होंदा कि असीं जिउंदे जी माँ बाप की सेवा करने वास्ते तैयार नहीं होंदे। और मेरे वर्गे किन्ने बंदे रोंदे ने भी देखो जी मेरा पुत्र मेरी आग्या का पालन नहीं करता, मेरी धी मेरी आग्या विच नहीं है। किवें करना, जदों असीं बाल खेडदे ना, कई बारी कल्ला ही हुंदा बंदा घर च, वो वालीबाल लै लैंदा है, वो कंध च मार मार के खेडना शुरू कर दिंदा है। जिन्नी फोर्स दे नाल बाल कंध च मारदा, किरिया की प्रतिक्रिया होकर साडे कोल बाल वापस आउंदा है। जिहड़ी सेवा करांगे उहदी किरिया की प्रतिक्रिया होएगी। जे सेवा कीती कोई नहीं, अगे आस मत करना कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करेगा, मेरी धी मेरी आग्या विच रहेगी। इस करके सतगुरु कहंदे काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन से झगड़त पाप। जिस धन का तुम गर्व करत हो सो धन किसे न आप। सतगुरु कहंदे मैं किसी आम बंदे की गल नहीं करता पृथ्वी जी। रावण हो ते अधक छत्रपत खिन मैं गए बिलात, तू केड़ी बाग दी मूली है। रावण वर्गा सोने की लंका का मालक वो कख नहीं रहा, उन्होंने मौत ग्रस गई, तू केड़ी गल दा मान करदा। तू अपने पिता के सामने, अपने उस बुजुर्ग के सामने किवें तू बक-बक करन दा यतन करदा है, किवें बोलण दा यतन करदा है। और जिस मनुख ने माँ बाप की सेवा नहीं की, वो मरण तो बाद किन्ना भी विखावा करे, किन्ना वो गुरुद्वारे नूं दान कर देवे, मंदिर नूं दान कर देवे, स्कूलों कालजां नूं दान कर देवे, होर पासे दान कर देवे। ये गल मैं तुहाडे नाल अपने राही नहीं बल्कि भाई गुरदास साहब जी राही। भाई गुरदास कहंदे मां प्यो पर हर सुने बेग, पेग ना जाने कथा कहानी। जिहड़ा मनुख अपनी जिंदगी दे विच मां बाप नूं छड्ड के तरसदियां ना उन्हां नूं कपड़े की जरूरत पूरी करदा, ना उन्हां नूं होर कुछ पूरी करदा, केवल अगे वो कहना तुसीं मैनूं की दिता, पलिया तैनूं जन्म दे दिता, तैनूं मनुखा जिंदगी दी उन्होंने। वेखो ना, किसी डॉक्टर नूं पुछ के वेखो, वो कहना 4 मिलियन पिता के बिंद दे विच जीवाणु ने, 40 लाख, 40 लाख दे विचों सानूं वारी मिली, बाकी भी साडे भैन भरा सन ना। ये मैडिकल साइंस कहती है कि 40 लाख जीवाणु पिता के बिंद विच एक वारी ने, बाकी सारे डैड हो गए। वो साडे भैन भरा सन, किसी होर नूं भी वारी प्राप्त हो सकती सी, लेकिन मालक ने कृपा की, भई प्राप्त मानक देहुरिया गोबिंद मरन की ए तेरी वरिया किहदे राही, मां बाप दी राही। होर की पुछदा तू की क्यों की मंगदा उन्हां तों, की दात लेनी चाहुंदा। ते भाई गुरदास कहंदे जे तू उन्हां नूं छड्ड के अपनी जिंदगी दे विच
केवल मात्र तू वो वेद का पाठ सुन लवे, असी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सुन लीए, क्योंकि सानू अपने भी पड़चोल करनी पनी। असी दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ कही जाते हैं, लेकिन अपनी गल घट कहना चाहते हैं। अपने वाल भी झात मारीए, भेद ना जाने कथा कहानी, माँ प्यो पर हर करे तप, बनखंड भुला फिरे बेबाणी, माँ प्यो कर पर हर करे पूज, देवी देवना सेवक माणी, माँ प्यो पर हर नावना 68 तीर्थ घूमण बाणी। घूमण बाणी का अर्थ होंदा बाहर पूज, जिन्होंने कहते आपां। ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਕਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਨਾਵਣਾ 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਤਰਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨੀ ਬਣੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਵਰਤ ਕਰ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਬਾਨ ਕੱਢਣਾ। फिर दूसरी गल गुरमत कहती है, जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे, जे मृतक को बिस्टा माहे लड़ाई तो मृतक का क्या कट जाए। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਬੇਬਾਨ ਕੱਢਣਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਬਾਨ ਹਰ ਰੰਗ, ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ, ਉਹੀ ਵਿਵਾਨ, ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਵਿਵਾਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ, ਪੱਤਲ, ਕਿਰਿਆ, ਦੀਵਾ, ਫੁੱਲ। ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ ਜੌਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੱਚੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ? ਇਹ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤ ਖਾਧੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਸਤ ਤੁਰਤ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਸਾ ਪਾਈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ, ਪੱਤਲ, ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਆਦਿਕ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਸੰਭਾਲਣੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫਿਰ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਾਥਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਇਓ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੇਗਾ? ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਜੋ ਮਰ ਜਾਏ ਹੈ, ਬਾਂਟ ਤਹਲਵਾ ਤੁਰਤ ਬਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌੜਾ ਬੱਟਾ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੂਣ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਜੋ ਮਰ ਜਾਏ ਹੈ, ਬੰਟ ਤਾਂ ਹਲਵਾ ਤੁਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਵਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾਵਤ ਨਾਹੀ, ਹੱਡੀ ਪਾਏ ਨਾ ਗੰਗਾ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਦੱਜਾ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹਸਣ ਪਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਨੇ
हसन का भाव है टावर ऑफ साइलेंस, उन्होंने कहते हैं शांति का खूह। एक पी फिर हसन पाहे नानक एब ना जापे किथे जाए समाहे। कहते कोई माई का लाल दस सकता भी साडा जिहड़ा चढ़ाई कर गया वो किथे गया, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, सिखां का हो, कहते किसी को कोई पता नहीं है। नानक एब ना जापे किथे जाए समाहे। इस करके सतगुरु कहते पिंड पत्तल किरिया दीवा, दीवा बालना पे नूं चानण प्राप्त होवे। नहीं साडे वास्ते दीवा किहड़ा है, जे मार के गने जाहे ना कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा। जे पेंड महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहां पंत तेरा को ना सियानू हर का नाम ते नाल पछानू। जे महा भयान तब वो काम ते हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझ अकरख ता नानक हर हर अमृत वर्ख है। केवल नाम रूपी दीपक उथे। इस करके पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल, फुल चुगने ओदियां हड्डियां नूं चुक के पासे करना। कल मैं पढ़ रहा सी एक पुस्तक, ਉਹਦੇ अंदर जिक्र किया भी जो नौजवान बच्ची या कोई मुटियार चढ़ाई कर जाए ना, या कोई नौजवान बंदा चढ़ाई कर जाए, ਉਹਦੀ आ बैकबोन जी चुक के स्पैशली ना दबा देंगे है नेड़े। वो दबाण का भाव है कितने मुड़ के भूत बन के ना साडे को आ जाए। ऐसी क्रिया करते हो लोग, ਜਿਹੜਾ कि गुरमत विच वहम भरम बिल्कुल नियत नहीं किया गया, प्रवान नहीं किया गया। इत्थे केवल मात्र 10 दिन की गल की गई है रहत मर्यादा के अनुसार। एक तो अंगीठा संभालना, पूरी राख नूं फरोलना नहीं। नंबर 2 के उत्ते 10 दिन के विच समाप्ति करनी है। पर जे किते किसी कारण करके रिश्तेदारों में छुट्टी की प्रॉब्लम होवे, काम कार की प्रॉब्लम होवे, दिन नूं अगे पिछे भी किया जा सकता है। लेकिन आम हाल दे विच दशहरा दिता है, सिख रहत मर्यादा ने 10वें दिन भोग पाना है और सहज पाठ किया जाए, परिवार आप करे, बाणी पढ़े। हुण की हुंदा है कि कल्ले ग्रंथी सिंह पाठ करते हैं, परिवार जिहड़ा वो बहुता रोण धोण विच, रिश्तेदारां नूं संभालण विच जां होर पासे, ते फिर सानूं भाणा मनण दा बल कित्थों प्राप्त होना है, भाणे दी सोझी कित्थों प्राप्त होनी है, क्योंकि भाणे दी सोझी तां बाणी नूं पढ़ के प्राप्त होनी है। इस करके कोशिश करो कि सहज पाठ आप किया जाए परिवार वालों, जां सुचज्जे ग्रंथी सिंह जी जिहड़े ने उन्हां कोलों बैठ के पाठ सुनिया जाए। जथा शक्त जिन्नी आप वध तो वध सेवा कर सकते हैं, उन्हां दी सेवा संभाल कपड़ियां राही, वस्त्रां राही, अन्न पानी राही वो परिवार वालों की जाए। ऐसा सिद्धांत उहदे विच दिता गया है। पर यह सारा कुछ ही पिंड भरने, पतलां भरनियां, पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल। सतगुरु कहते कित्थों कुर्बान करदा मैं, कितों निशावर करदा है? हर सर पावे। हर सर का भाव आ गुरु की संगत रूपी सरोवर। कहते मैं ये तो निशावर करदा हाँ, मैनू होर किते फुल पाउण की जरूरत नहीं, होर पिंड भरन की जरूरत नहीं। हर सर पावे, हर सर का भाव हरी सरोवर, गुरु की संगत, जिन्हों रामदासपुर भी कहा, जिन्हों संत सरोवर भी कहा, रामदास सरोवर मीका भी कहा, ये वास्ते वख वख नां ने। इनू अमृतसर भी कहा, उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर नहावे। फुल हर सर पावे, हरी सरोवर में जाके वो जिहड़े ने सतगुरु कहते मैं प्यार दे नाल सारा कुछ इनू निशावर करदा हाँ, हर भाया। गुरु अमरदास पातशाह जिहड़े हरि परमात्मा नू चंगे लग गए, सतगुर बोलिया, वो गुरु अमरदास पातशाह जी फिर बोले, फरमान किया उन्होंने, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, कि मैनू हरी सुजान पुरख जिहड़ा वो मिल पिया है। मैं उहदे नाल अभेद हो गया हाँ, उहदे नाल एक मिक हो गया हाँ। हुण उहदे विचों मैनू कोई वख नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। ते ज्योति जो समान तो पहला गुरु रामदास पातशाह जी नूं जिहड़े सोढ़ी वंश विचों ने उन्हां नूं तिलक दे दिता, कादा शब्द दी निशान दा भाव राहदारी दी, आइडेंटिफाई किया कि अज तो बाद गुरु जिहड़ा है वो धन गुरु रामदास जी ने, भाई जेठा जी ने, इन्हां नूं मैं नमस्कार कीती है। सारा परिवार, सारे सिख इन्हां नूं नमस्कार करो। रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। गुरु शब्द रूप निशान का भाव राहदारी दी, उन्होंने परवाना दिता कि हुण अज तो बाद गुरमत नूं प्रचारण की जिम्मेवारी भाई जेठा जी की है, गुरु रामदास जी की है। हाँ जी। पंडित शब्द दे विच आया, भुलेखा खा गए। हर सर शब्द आया, भुलेखा खा गए। पुराण शब्द आया, इहदे विच भुलेखा खा गए। कुछ आप जी नूं चंगी तरह समझ आ गई होवेगी। आओ कुछ जिहड़े ने उन्हां नूं होर समझ लईए।
पंडित शब्द गुरबाणी विच दो अर्थां विच आया है। एक पंडित क्या गुरमुख जनां नूं जदों असीं पढ़दे हां सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में, इसनूं पंडित कहा गया है। दूजे नूं नहीं, वो शूदर भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो किसी होर धर्म का भी हो सकता है जिन्हें अपने मन नूं प्रबोध लिया है। सो पढ़िया सो पंडित दीना कौन? गुर शब्द करे विचार, जिहड़ा गुरु शब्द दे राही विचार करता है, अंतर खोजै तत लहै पाए मोख द्वार, उसनूं पंडित कहा गया। हजूर अगे बोलते ने सो पढ़िया सो पंडित बीना जिनी कमाना नाम, जिन्हां ने जीवन विच नाम की कमाई की है। पहलों दे जड़ अंदर जम्मै तां उपर होवे छांव, उन्हां दी गल कीती गई है। उन्हां पंडितां नूं बुलाया गया, उन्हां गुरसिखां नूं गुरप्रेमियां जिन्हां नूं भगत कहा जाता, गुरसिख कहा जाता, उन्हां नूं बुलाया है। याद रखो पंडित दूसरे अर्थां विच भी आउंदा है। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाणे भीतर हुंदी वस्त ना जाने, इत्थे कहा गया कुहा ते पंडित रहा पर अंदरली वस्त जानदा ही कोई नहीं। माया का मोहताज पंडित कहावै। हुण इत्थे पंडित दे अगले अर्थ नहीं किए जा सकते, इत्थे गुरमुख जन अर्थ नहीं किए जा सकते। पंडित होए कै वेद बखाने, नामदेव जी कहते तेनू ते रब दा पता ही कोई नहीं, मूर्ख नामदेव रामह जाने। असल में जिन्हों तू मूर्ख आखदा पिया ना, तेरे नाल वध रब दी प्रतीत मैनू हैगी है। फिर होर भी पढ़ पंडित अवरां समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। सो ध्यान देना है किथे पंडित किन्ना अर्थां विच आया है, जब तक असीं समझांगे नहीं उदों तक समझ नहीं पावांगे। दूसरी गल आई हरसर। हरसर तो बहुत बारी आया गुरु ग्रंथ साहिब विच, हरद्वार भी बहुत बार आया है। जे किते हरसर की थां ते हरद्वार भी लिखिया हुंदा फिर भी सानूं भुलेखा नहीं सी आउणा चाहीदा। क्यों? सत बचन वरतै हरद्वार गुरबाणी विच है। नानक भगत सोहै हरद्वार गुरबाणी विच है। जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हरद्वार गुरबाणी विच शब्द है। शरण परियो नानक हरद्वारै गुरबाणी विच लिखिया होया है। इस करके हरद्वार का अर्थ है हरि दा द्वारा, हरि दा दरवाजा, अकाल पुरख वाहिगुरु दा घर। हरसर शब्द बहुत बार है। होमै मैल सब उतरी मेरी जिंदड़ीए, हर अमृत हर सर नहाते राम। उथे हर सर आया शब्द, उथे भी क्यों हरद्वार ही अर्थ करांगे? नहीं, हर चरण सरोवर। देखो परिभाषा किवें मिलती है हर सर दी। हर चरण सरोवर, हरि दे चरण सरोवर ने। तह करो निवास मना, एक ही होएगा कर मज्जन हर सरे। हरि दे चरणों में जिवें तुसीं बैठे हो संगत दे रूप विच, इत्थे आके बैठना यह है हरि दा सरोवर। कर मज्जन हर सरे सब किल बिख नास मना। तुम हर सरवर अत अगा। ये हुण गल रह गई कोई होर पिछे? तुम किनू क्या गया? रब नू। तुम हर सरवर, हे सच्चे पातशाह तुसी हरि सरोवर हो। अथ अगा हम लै ना सकै अंत माती। सो हर सर तुम पता लग गया। दुरमत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सर नहाता। सो हर सर नूं पढ़ के साडे अंदर क्यों दुबदा पे? गुरबाणी पढ़ो, हर सर बहुत वारी आउंदा है, ये किसी हरिद्वार वास्ते नहीं आया। हुण आप जी ने अर्थ सुन ले। आप जी ने एक गल होर भी दसी गई कि जदों क्रिया की जाती है ना, उदों कुछ चीज़ां भी होंदियां ने। कदे वो चीज़ां तुहानूं जे किते पूरी गिनती दसी जाए, उहदे विच दस्सिया जांदा है कि प्राणी नूं की कुछ चाहिदा है। छतरी भी चाहिदी है, दीवे दे विच एक सिक्का भी चाहिदा चांदी दा, सोने की मुंदरी भी चाहिदी है। वो भलिया लोका चल ये मन लिया भी उन्होंने भुख प्यास लगी होगी, सोने की मुंदरी उन्होंने क्यों चाहिए तो साड़ी समझ में नहीं आई अज तक। ये सिक्का क्यों चाहिए चांदी का साड़ी समझ में आया नहीं। ये तेरी जेब में जाना तां तू कह दो। साफ स्पष्ट जी गल हैगी है। जदों असी पूरी चंगी तरह उन्होंने घोखदे पड़तालते हाँ, वो पाज अपने आप ही उगड़ जाता है। गल तो यह कि असी ये विचारधारा हुण सरवण कर लईए। हुण मनना किने है?
ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਰੀਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਅਜੇ ਵਰਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰੀਣਾ ਕਾਹਦਾ? 11ਵੇਂ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਆ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਰੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਮਰਨ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਓਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 11-12 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨੂੰ ਸਰਾਧ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੁਝ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸਗੋਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰੀਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਰਾਧ ਕੁਛ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ ਕਿਧਰੇ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਭ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਵੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਓ? ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਪ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੁਹੈ ਘਰ ਮੁ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਸਮਝਾਣੀਏ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਲ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਈਮੇਲ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ। ਸਾਰੇ ਰਣ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਏ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਆਪ ਸਾੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨਾ ਸੁਝੀ, ਉਜੜ ਅੰਤ ਗੁਬਾਰੋ ਵਾ, ਨਾ ਜਲ ਲੇਫ ਤੁਲਾਈਆਂ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਾਰੋ ਵਾ, ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕਾਪੜ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਕੋਈ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ?
कोई कपड़ा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, असीं एवं अगे पहुंचाई जा रहे हैं। कई बार सवाल उठता है, ठीक मन लिया पहुंच गया आगे, है कोई करामात, पर जेड़ा पहुंचाया एडा मना मुही आ रजाई रजूई जी रखेगा किथे? एक एक मकान भी बना के देना चाहिए। फिर भाई साहब दे वारे न्यारे हो जाएंगे, मैं कहना, पर बना के देवेगा कोई? इन्ना प्यार भी नहीं है किसी नूं पितरां दे नाल। असल दे विच ये साइंटिफिक तौर पर गल किधरे भी निभदी नहीं, और बड़े प्यार दे नाल कई समझाने वाले सज्जण ने, जिवें किसी ने एक ग्रंथी सिंह जी नूं कहा, भाई साहब जी वेखो ये चंगा नहीं लगता, तुसीं गुरबाणी पढ़दे हो, कथा भी हुंदी है, गुरु साहब जी रोकदे ने, तुसीं ना जाया करो श्राद्धां वाले दिन किसी दे घर। हुण वो अपनी थां ते मजबूर ने, जिवें मैं पहलां भी दस्सिया, मजबूरियां कईयां ने, रुपए पैसे की मजबूरी हो सकती है, अपने लालच की मजबूरी हो सकती है, कोई प्रधानगी की मजबूरी हो सकती, वो जाते रहे। एक दिन कहते उन्होंने कहता, भाई साहब जी श्राद्ध है तो साडे घर ना प्रसादा छकन आयो। भाई साहब ने कहा हुण गल बन गई, रोज सिर खांदा, हुण इहदे घर छकन जाना है प्रसादा, ताकि ना मूँह ते बंद होवे। टाइम सिर चले गए, उन्होंने प्रसादा ऐन तैयार करके अगे रखिया ते छकन लगे। कहते ठहर जाओ अजे। कहते क्यों? कहते ठहर जाओ, पहला दसो ये जो खाधा होया प्रसादा तुहाडा अगे पहुंचेगा? कहते जी कहते तो इदां ही जी, श्राद्धां विच दिता भोजन अगे पहुंच जाता है। कहते वे ठहर जाओ। अंदर गए तो एडा वड्डा इंजैक्शन ले आए। ये की? कहते साडे बजुर्गों नूं शुगर सीगी, असीं पहलां टीका लगाउंदे सीगे ते फिर भोजन छकाउंदे सीगे, ते जे भोजन अगे चले गया उन्होंने फिर शुगर हो जानी, पहला टीका भी तुहाडे राहीं पहुंचावांगे। हुण भाई साहब अगे अगे पिछे पिछे। वो कहते ये नहीं हो सकता, कहते जी ये नहीं हो सकता, फिर वो किवें हो सकता है? हुण तुसीं दसो, कोई जवाब है इस चीज का? इस करके गुरु प्यार वालिओ, इस गल नूं समझो, कर्म कांडां विचों निकलो। केवल बाणी दी विचार सुन लैनी काफी नहीं है, अपने जीवन विच असीं इहनूं अपनाउणा भी है। आ गऊ दान दित्ती जांदी है, पता क्यों दित्ती जांदी है? क्या सोचा जाता, गुरु पुराण में ये गल लिखी हुई है कि एक लगभग 550 योजन की नदी आती है, वह तरनी, बड़ी बदबू वाली, होर बड़ा कुछ उहदे विच हुंदा है। कहंदे वो केवल गां की पूंछ फड़ के तरी जा सकती है, उंज नहीं। उन्हां दा सिद्धांत कहंदा, साडा नहीं कहंदा। पता नहीं हवा च कित्थे होएगी वो नदी, किवें पानी थल्ले डिगदा, चलो ये होएगी। पर जिहड़े गुरमत दे धारनी ने वो इस गल नूं नहीं मनदे। असीं अपने घर विच घुसपैठ नहीं आउण देंदे। जिहड़े गुरसिख ने उन्हां नूं पहरा देना चाहिए। असीं होली चलो कोई गल नहीं जी सारे करदे, चलो कोई गल नहीं जी सारे करदे, आ कोई ना कोई ना कोई ना करदे, आप ब्राह्मण बन के बह गए, असीं आप पंडित बन के बह गए। बिल्कुल रल गड्ड हो गया, पता ही नहीं गल का भी किहड़ा साडा सिद्धांत है, किहड़ा दूजियां दा सिद्धांत है, कि गुरमत अनुसार है ते की नहीं है। करदियां करदियां पर जिहड़े चंगे ने वो कदे घुसपैठ होण नहीं दिंदे। इदां किसी दे घर पुरानी चढ़ाई कर गया, पंडित जी आए, वो आखन लगे जजमान मैनू सुपना आया है। कहते की सुपना आया? कहते सुपना यह आया है कि तुहाडे पिता जी जिहड़े ने ना वो नदी दे कोल खड़े ने ते पुकारदे पए ने, वो पार नहीं हो पाते। वो कहते दसो जी मेरे लायक सेवा होवे कुछ? वो कहते वो ते ताई पार होएगी जे कोई गां दान करोगे तुसीं तां। गां दान करन नालों किवें पार होणगे? उहदी पूंछ फड़ के पार होणगे? वो कहता नहीं मैनू प्यार है अपने पिता दे नाल, गां चंगी थोड़ी ना पिता नालों। उन्हें गां खोली तो गां देती, गां लैके चले गए। महीना डेढ़ महीना बाद किते उधरों निकले, कहते पंडित जी मेरे पिता जी पार हो गए होंगे? कहते हाँ बच्चा जरूर हो गए होंगे। कहते पक्की गल है ना? कहते तू करों दे पार हो गए होंगे। कहता चंगा लिया फिर मेरी गां हुणे दा की काम तेरे कोल? गां खोली तो लैके आ गया। भाव नूं समझाया जे गां इत्थे खड़ी है तो इहदी पूंछ फड़ के कोई गां किवें निकल गया? वो तो तेरे घर दुध दे रही है। हुण इन्नी दृढ़ता साडे विच भी होनी चाहिए है। गुरमत सिद्धांतां दे प्रति कोई किवें आके सानू घुसपैठ करे। सो ये बाणी केवल ते केवल पढ़न मात्र नहीं है। किसी दे चंगा दिमाग विच ख्याल आया होएगा, उन्हें कहा कि जदों मृतक संस्कार हुंदा उदों बाणी नूं पढ़ो। हो सकता वो अंदर ही वलवला हो भी सिख पढ़न तो असीं करना की है, वही पढ़न तक ही जोर दिता, पर करिया सब कुछ ऐन उल्ट। गुरुद्वारा साहिब थां बन गए, इत्थे अस्थियां टंगो जी, इत्थे फुल टंगो जी।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जिवें ज्ञानी जी ने दसिया है कि रहत मर्यादा विच अंकित है दाह संस्कार। दाह कहते ने अग्न, दाह संस्कार अग्न भेट संस्कार। क्यों अग्न भेट संस्कार? सब तो वधिया तरीका सांभण दा यही है। साडे विच एक वहम भरम है, छोटे बच्चे का दाह संस्कार नहीं करते, पर रहत मर्यादा विच लिखिया बच्चा भावें छोटा होवे उसका भी दाह संस्कार करना चाहिए है। हाँ जे कोई प्रॉब्लम है तो बाकी गल्लां बाद दियां ने। देखो हुण इहदे पिछे कितनी वड्डी सोच है। आ पिछे जे खबर सी कि छोटा जा बच्चा उन्होंने दफनाया गया, सारे आ गए, पर कुत्तियां दे नक दे विच पावर बहुत है। वो किधरे उन्होंने स्मैल रही कि इत्थे कुछ है, उन्हें खोद खोद के कढ़ लिया विचों, पर कित्थे सिर ते कित्थे हाथ ते कित्थे पैर। दाह संस्कार प्राणी का शरीर संभालने वास्ते बिल्कुल ठीक है। जे किते दफनाण की गल चलती रहे, एक दिन ऐसा आएगा सारे पासे कबरां ही कबरां होणगियां, तुहाडा मकान कित्थे बनेगा? क्योंकि प्राणियों तो मरना ही मरना है। जे हरेक की कबर बनाई जाएगी तो फिर तो कब्रिस्तान ही होंगे सारे पासे। जगह की कितनी ज्यादा घेराव हो जाएगा, जगह की कितनी किल्लत हो जाएगी। इस करके अग्न भेट करना जिहड़ा है वो ठीक है। एको थां दे उत्ते भावें तुसीं 1000 प्राणियां दा शरीर अग्न भेट कर दो, कोई गल नहीं, वो बहुत है थां। इस करके दाह संस्कार की गल रहत मर्यादा विच लिखी। होर कोई वहम भरम नहीं है भी अग्न भेट करांगे तदे मुक्ति होएगी, नहीं, केवल शरीर नूं संभालण वास्ते। सो गुरु प्यार वालिओ, बस एको बेनती है कि बाणी नूं केवल पढ़न तक ना सीमित रहिए, इनू विचारिए, अपने जीवन में लैके आइए। जो निर्मल खालसा है ना, जो न्यारा खालसा है, वो तां ही न्यारा रहेगा जे गुरु अनुसार चलेगा। नहीं तो जे रलगाडी करदा रहा तो फिर गल जिहड़ी है वो नहीं जी बननी। हाँ जी जी। अच्छा बख्शिश खान, 2-3 गल्लां आईयां ने। पुराण की गल आपने सुनी, आपने तिलक की गल सुनी। ये एक मुहावरा है, राज तिलक। गुरगद्दी का राज तिलक। आम लोग कहते हैं कि गुरु साहब अगले जामे नूं तिलक लाते सन, मत्थे ते टिक्का ला देंदे सन। ये वहम भरम साडे विच पै गए। अज सोच के देखो, जे गुरु साहब ने इस तरह तिलक लाया होए कि असीं उन्हां नूं प्रवान कर लवांगे? ये बड़ी देर तो भुलेखे पाए गए सूरज प्रकाश दे विच बई इस तरह नारियल तेल, ना साडा नारियल ना साडा ये सिद्धांत है। सो एक इस तरीके नाल गल्लां ब्राह्मणी रीतां साडे अंदर वाड़ियां गईयां। असी 30-40 साल तो इन्हां चीज़ों को देखते आ रहे हैं, पर रब गुरु की ऐसी कृपा हुई है 5-10 सालों में, बल्कि ये कह लो 50-54 सालों के धर्म के सुधार आया है। यही धर्म पहले पताल वाल जा रहा सी, पर हुण थोड़ा जिहा बाहर तुहानूं टोपियां की गल, केसां की बेदबी की गल, खास तौर पर शहरों के विच, अमेरिका, जापान, इन्ने वधिया मुल्क मलेशिया तुसीं देखोगे थोड़ा बहुत हाले घट है, पर सिक्खी वधनी शुरू हुई है। इंटरनेट के उत्ते आप हैरान हो गए, वीर जी दस रहे सी दिलप्रीत सिंह जी, कि 20 लाख बंदे क्लिक करते हैं सिख नेट के उत्ते। तकरीबन निता प्रति यह काम हुंदा है कि कोई हुक्मनामे के अर्थ देख रहा है, कोई महान कोश खोल रहा है, कोई होर चीज़ां खोल रहा है। ये गुरु की कृपा हुई है। नौजवान आ गया है, वो बड़े ढंग नाल ये गल्लां जिहड़ियां व्यंग ना समझ लेना, असीं व्यंग च गल कर रहे हैं। वो कहते हैं, वो इस तरह कहते भी किस तरह हो सकता है, किस तरह पहुंच सकता है। बस असीं देखा देखी सब करें, जबकि मनमुख बूझ ना हो। मनमुख जिहड़ा है इस गल नूं बुझदा नहीं। इत्थे तक तुसीं देखते रहो, पिछे गुरु नानक दा 10वीं दा श्राद्ध ये इश्तिहारां ते आंदा सी, असीं आप देखते रहे, पूड़ियां सब कुछ ये प्राप्त होंदा सी गुरुद्वारियां विच। गुरु नानक साहब का अपना जिहड़ा बचन है, वो आप पातशाह कहते हैं भाई ये मनमुख दी अंधी सोच है। एक ऐसी मूवी बना दी 10 हिस्सियां दे विच, मनमुख दियां निशानियां ने। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माई बाप के सुध नहीं समझाई गुरु दी, तीजा भैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पीन की तात, 6वें काम ना पूछे जात, जवान हो गया ब्याह कर दिता, 7वें संज किया करवास, न्याणे हो गए उन्होंने फिक्र लग गई,
8वां क्रोध हुआ तन नाश, जो उन्होंने अखा कढ़िया उन्होंने मुकदमे पाने शुरू कर दिते, वही बागी हो गए, फिर क्रोध नाल तन नाश होना शुरू हो गया। इन्हों वास्ते सारी जिंदगी गाल दी, ना गुरु घर देखिया ना गुटके की समझ आई, ये अज अखा कढ़ते हैं, ये अज पुत्र मुकदमे पा रहे हैं। 8वां क्रोध हुआ तन नाश, नावे धवले उबे सा, ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, वाल चिट्टे होने शुरू हो गए। 10वां धद्दा हुआ सुआ, 10वां धद्दा हुआ सुआ, सड़के सुआ राम नाम सत की खबर। कहते ने जीव इतना मनमुख है, नहीं समझदा, मरण तक नहीं समझा, जो बापू ने किया हो गया पुत्र नूं भी दस गया। कहते ने आया गया मुड़िया नाव, पिछे पत्तल सदियो काओ, पिछे पतलों के रख रख के बापू नूं खुआरिया है। कहते ने नानक मनमुख अंध प्यार, बात गुरु डुबा संसार। जड़ा गुरु कोल बैठिया नहीं, सब कुछ तुहाडे सामने, जम मार्ग पंथ ना सुझे, उज्जड़ पंथ गुबारो हुआ, पता नहीं उजड़िया हुआ राह है, कैसा राह है, कुछ पता ही नहीं लग सकता। ना जल लेख तलाइया, ये सब कुछ ना भोजन प्रकार हुआ। हुणे गल कीती इन्हां चों कोई चीज नाल नहीं जाती, फिर कहंदे जी गुरुद्वारे च रजाइयां दी ते लोड़ पैंदी है ना जी। पहले गल कर दी असी बेटे के जन्म ते रजाई दी है, देखो ना किन्ने ने, तुसी सारे मेरे समेत, जे बेटे का जन्म होंदा है, बेटे का विआह होंदा है, घर च कोई खुशी होंदी है, रजाई तलाई देनी शुरू कर दी है। वैसे तो एक अपील करन सकत्तर साहब, इत्थे रजाइयां दे ढेर लग जाणगे, असी वो मरने दी रजाइयां दे उत्ते क्यों भरोसा करिए। सो फिर वरीना, फिर बुढ़ा मरना, फिर विधवा अडंबर, विधवा नाल वाल इस तरह नहीं करने। बड़े अजीब गरीब मैं केस देखे ने सिखां दे घर। पातशाह कहने तेरी मेरी रिश्तेदारी खत्म है, जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जबे गह विपरण की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। मेरा भरोसा उड़ जाएगा। तिलक लांदे ने, हुण केड़ा तिलक है इत्थे क्लियर हो गया। रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। जड़ी बाणी सी गुरु नानक पातशाह को मत्था टेकिया, दूजे पातशाह नूं बाणी दा ये शब्द का खजाना अगे सौंप दिता। ये सी साडी रजिस्ट्री, जिस कोल ये बाणी होएगी वही गुरगद्दी का वारस हुंदा सी। ये गुरु शब्द की राहदारी पहले जामे तो अपनी बाणी दूजे पातशाह कोल, दूजिया तो बादशाह उन्हां दी भी जुड़ गई, महला दूजा दी फिर तीजे पातशाह कोल। ये शब्द राहदारी नूं ये राज तिलक दी और रजिस्ट्री दी गुरु नानक दे घर दी ये निशानी हुंदी सी। दूजी गल आई है पुराण की गल। गुरु ग्रंथ साहब गवाही देता है, पुराण किनों क्या है? पोथी पुराण कमाई है, ये पुराण है साडा। तो वट्टी इत तन पाई है, ये गुरु का पैर तेरे अंदर है, ये साडा पुराण है। पोथी परमेश्वर का थान, तो इसे नूं साडा पुराण कहा गया है। इसे भी शब्द विचार, इसे भी गलबात मरण तो बाद कथा करनी है, तो करनी भी है विद्वाना दे राही। एक नहीं बहुवचन वीर जी ने गल की है, पंडित बुला के गुरसिख विद्वान बुला के उन्हों का जड़ा है विचार की गल, कथा की गल बहुत जरूरी है। ये देख लो साढ़े सारियां दे घर हुंदा है मरना परना, शाम नूं विचार रखिया करो 8 दिन 7 दिन। फिर ये अखंड पाठ की कोई बहुती इन्नी रस्म चल गई, ना असीं इहनूं संभाल सकते हैं, ना असीं सेवा करते हैं। 3 दिनों की जगह साढ़े पासे लाजपत नगर वाले पासे सच जानो असीं सब दे घर जिहड़ा साडे नाल लिंक रखता है 4 दिनों का सहज पाठ रखते हैं। 3 दिन लगने ने, एक दिन होर बढ़ा लो, सवेरे 5 बजे तो लैके शाम के 5 बजे तक, फिर 5 घंटे होर ने, 10 बजे तक प्रकाश कर लो। 12 ते 5 17 घंटे तुहाडे कोल ने, 17 चौक 68 घंटे तुहाडे कोल, 48 घंटे भावें भाई साहब कोल करा लो ना। इन्हां नूं रात नूं परेशान करिए, आप बह के बाणी सुनिए ते पढ़िए, तां गल बन सकती है। तुसीं बाणी विच पढ़दे जरूर हो, बस असीं पाठ रखा दिता है, गुरुद्वारे च रखा दिता है, इहदा कोई लाभ नहीं होंदा। कहते पवित्र, सुनते पवित्र असीं पढ़िया बहुत जगह, पर यह नहीं पढ़िया करवाते पवित्र। कदे कोई पवित्रता नहीं हो सकती। ये रस्मां बदलीए, समा मिले तो असीं 4 दिन 1 दिन वाधू ला दिए। सहज पाठ उत्थों आइए शमशान घाट तो, घर तैयारी की हुई असीं इंज ही करते हैं, सारा इंतजाम करके जो आईदा जाईदा आके सहज पाठ रख दीदा। सो गुरु रहमत करे कोई साडे पल्ले पड़े। इन्नी बाणी असीं बोल रहे और कुछ नहीं बोल रहे। सो पातशाह बख्शिश करन, ऐसी पुराण केड़ी है, तिलक केड़ा है, कोई नारियल वगैरह ऐसी गल नहीं। पर इतिहास विच ब्राह्मणों के अंडर चलता रहा जड़ा है सूरज प्रकाश
बाद विच मिलावटां भी कीतियां गईयां। असीं नहीं मन सकते गुरु साहब नारियल की पूजा करते होणगे, उन्हां दे मत्थे ते तिलक लांदे होणगे गुरु जामे दे उत्ते, असंभव बात है। सो गुरु कृपा करे।